अच्छा। मैं वीपी श्रीवास्तव, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, और यहाँ पे रिवर हाइट में टावर 9 535 में रह रहा हूँ। 2011 से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मुझे करीब 12-13 साल हो गया। वैसे मैं पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड में एज जनरल मैनेजर वर्किंग में हूँ और पार्श्वनाथ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनके पूरी मॉनिटरिंग मैं हेड ऑफिस से करता हूँ, जिसमें एयर कंडीशनिंग वर्क्स हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैं, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, फायर फाइटिंग सिस्टम, जी। फायर अलार्म सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम, सीवरेज सिस्टम एंड सो ऑन, अच्छा, अच्छा। सारी चीजें। तो आप ये यहाँ दूसरी बार चुनाव जीते हैं? मैं दूसरी बार यहाँ चुनाव जीता हूँ। 2021 में जब इलेक्शन हुआ था तो सुबोध जी के नेतृत्व में ही वो चुनाव भी हमने जीता था और 2 साल वर्किंग के बाद फिर अभी 2023 में फिर हम लोगों ने चुनाव जीता है। अच्छा, मैंने एक चीज देखा, चुनाव वाले दिन भी मैंने कवर किया था, तो जो सुबोध जी के विपक्ष में भी लोग थे, तो वो भी सुबोध जी की तारीफ कर रहे थे। तो सुबोध जी के अंदर ऐसा क्या है कि उन्होंने क्या कर रखा है ऐसा कि जो विरोधी है वो भी इनकी तारीफ कर रहा है? देखिए, जहां तक विरोधियों की बात है, चाहे वो विरोधी हो चाहे पक्ष के लोग हों, हर लोगों की एम गोल एक ही होता है कि हमारी सोसाइटी का विकास हो, सोसाइटी की उन्नति हो, सोसाइटी में सुरक्षा का माहौल रहे, सोसाइटी में साफ सफाई रहे, सोसाइटी के लोग मिलजुल के एक साथ रहें। अब उसके लिए करीब आज से 5-6 साल पहले सुबोध जी जीत के आए, फिर वन बाय वन करके उन्होंने यहाँ की सारी कमियों को दूर किया, सारी चीजों को एक अच्छे पैटर्न पे ले आए और लाते लाते अब सोसाइटी आज इस पोजीशन पे खड़ी है कि उसका एक 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 ये ब्रांड बन चुका है। रिवर हाइट एक ब्रांड बन चुका है कि कोई चीज देखना हो तो जाके रिवर हाइट से सीखो, कोई चीज जानना हो तो रिवर हाइट से जानो। तो ऐसे में विरोधी भी इनके प्रशंसक बन जाते हैं, क्योंकि उनको भी वही माहौल चाहिए, उनको भी अच्छी चीजें चाहिए, उनको भी साफ सफाई चाहिए। आखिर में जो उनके विरोधी हैं या जो उनके समर्थक हैं, सभी रह तो इसी सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो एक सोसाइटी में बदलाव तो सबको अच्छा लगता है। तो आखिर वो सुबोध की तारीफ नहीं करेंगे, सुबोध जी की प्रशंसा नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं, क्योंकि एकमात्र सुबोध जी ही हैं जिन्होंने सोसाइटी को इतनी ऊंचाइयों पे वो ले गए और आगे भी ले जाते रहेंगे। अच्छा, जब आप यहाँ शुरुआत में आए, क्योंकि आप भी एक ऐसी यानी आपका जॉब भी ऐसा है कि जहाँ कमियों को देख के उसे सुधारना। तो जब आप यहाँ सोसाइटी में आए तो यहाँ क्या कमियां थी? एक कमी बताना बस, क्योंकि काफी लोग बता रहे हैं। देखिए, मैं अपने फील्ड के हिसाब से बताऊं तो यहाँ सबसे बड़ी कमी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में थी। मैंने उस पीरियड में ऐसे ऐसे समय भी झेले हैं कि यहाँ पे 2-2 दिन 3-3 दिन लाइट नहीं रही थी। गर्मियों में हमारे बच्चे जो है वो किसी तरह से क्लब में बैठ के, क्लब में एक अल्टरनेटिव सप्लाई दिया जाता था, क्लब में बैठ के अपना दिन काटते थे। तो और उसका ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि उस समय की आरडब्ल्यूए जो थी या उस समय के जो लोग जिम्मेदार थे वो काम नहीं करवा रहे थे, लेकिन वो उस अचीवमेंट के साथ काम नहीं करवा पा रहे थे जो एक होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डेडिकेशन की होती हैं, मोटिवेशन की होती हैं और नॉलेज की भी होती हैं कि टीम कैसी है, उसका नॉलेज कैसा है, टीम का लीडर कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट ये प्रॉब्लम एक जो आप और लोगों ने जो भी बताया हो, ये एक प्रॉब्लम ऐसी थी जो, क्योंकि सोसाइटी हो या कोई भी टाउनशिप हो या कोई भी घर हो, 2 चीजों की नेसेसिटी सबसे ज्यादा है, बिजली और पानी। अगर ये 2 चीज लोगों को मिल रहा है तो एक बार को साफ सफाई से समझौता कर सकते हैं, एक बार को सिक्योरिटी समझौता कर सकते हैं और चीजों समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब किसी को पानी ही पीने को नहीं मिलेगा तो पूरी सोसाइटी एकदम लकदक रहे तो उसको इससे क्या फायदा होगा? तो इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा उस समय किल्लत थी और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा सुबोध जी की कि उन्होंने इन दोनों चीजों को प्रायोरिटी पे लिया और आज कंडीशन ये है कि हमारे पास हर चीज का ऑप्शन
टीम विकल्प हर चीज, अब चाहे वो पंप्स हो, चाहे वो बिजली का सिस्टम हो, चाहे वो जो भी हो, उन्होंने सारी केबलों को चेंज करवाया जितनी केबलें खराब पड़ी हुई थी। पैनल में ओवरलोडिंग की वजह से बार बार ट्रिप करती थी। रात भर कूलर लगा के लोग बैठे रहते थे कि हीट ना हो जाए सारे ब्रेकर्स, वो सारे उन्होंने चेंज करवाए। पंप्स रोज फूक जाते थे और जब फूकते थे तो 5-5 6-6 घंटे पानी गायब हो जाता था। उसका अल्टरनेटिव पंप की व्यवस्था उन्होंने करवाई। तो इस तरह से वो जो एक बेसिक चीज लेके चले ना, कि उन्होंने फाउंडेशन से स्टार्ट किया और तब आज टॉप पर पहुंचाए हुए हैं। अच्छा, एक व्यक्तिगत रूप से, एक इंसान के रूप में, जैसे आप सुबह जिससे आप मुलाकात आपकी हुई और आप लोग घुलते मिलते गए, तो ऐसी एक कौन सी चीज है जो आपने इनके अंदर महसूस की होगी कि इनके अंदर ये व्यवहार सबसे अच्छा है? आपको क्या लगा? इनके अंदर सबसे अच्छी चीज जो है वो है, मैं कह सकता हूं कि वो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि जो मैं कमिटमेंट करता हूं उसे तो जरूर करता हूं, जो मैं कमिटमेंट नहीं करता उसे तो सबसे पहले करता हूं। तो ये जो अपने दिल में सोच लेते हैं उसको इन्हें पूरा करना ही करना है, चाहे उसके लिए कितना भी हर्डल आवे, कितना भी दुश्वारियां आवे, कितनी भी परेशानियां आवे, लेकिन वो पीछे नहीं हटते हैं। जब तक वो उस लक्ष्य को पा नहीं लेंगे तब तक इनको नींद नहीं आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यवहार कुशल हैं, बुजुर्गों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, और हमारे साथ, हमारे कलीग्स हैं जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, उनके साथ बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई उनके अंदर वो नहीं है कि मैं लीडर हूँ या ये हूँ वो हूँ तो मैं सबके ऊपर राज करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही व्यवहार कुशल और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अच्छा, जैसे मुझे लगता है, और हैं भी आप, एज में उनसे ज्यादा हैं, हाँ जी, बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बात पे आपका हल्का सा मनमुटाव भी होता होगा, तो अगर एक आध दो बात आप सुनाते हो तो सुन लेते हैं वो? देखिए, मनमुटाव तो नहीं होता है। कभी कोई चीज अगर डिस्कशन होता है तो उसमें ये होता है कि व्यूज के थोड़े बहुत फर्क हो सकते हैं, बाकी मनमुटाव ऐसा कुछ नहीं होता है। जी। तो वो अपनी बात रखते हैं, मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं ही उनसे ज्यादा एज में नहीं हूँ। इस पूरी टीम में जो ये टीम बनी हुई है, इस पूरी टीम में इस बार शायद उनसे कम एज के कोई एक आ गए हैं, अदरवाइज उनसे कम एज का कोई भी इस पूरी टीम में नहीं है। सारे लोग उनसे ज्यादा एज अच्छा, के ही तो हैं। ये अपने टीम के सभी लोगों की सुनते हैं पूरा? सभी लोगों की सुनते हैं, सभी लोगों की बात को समझते हैं और उसी तरह से चलते हैं जैसा टीम चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपना जो निर्णय है वो किसी पे जबरदस्ती थोपते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक टीम वर्क ये है और फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है, बट सलाह सबकी होती है। अच्छा, अब मैं एकदम लास्ट में सवाल पूछूंगा जी। कि अब आगे चल के, क्योंकि इस टीम के हिस्से आप भी हो, 2 साल से पिछली बार से इस बार भी आप जीते हैं, तो इसके लिए मैं पहले न्यूज की तरफ से आपको बधाई भी देता हूँ। और इस बार आप लोग जो है, ऐसा कौन सा आपके मन में, यानी व्यक्तिगत में आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ये मैं, ऐसा कौन सा काम है जो आपको दिख रहा है कि हाँ, इस काम को मुझे करना है? देखिए, देखा जाए तो डेली नेसेसिटी में तो ऐसा कोई काम अब बचा नहीं है। जो है उसी को मेंटेन करना सबसे बड़ा एक चैलेंज है। हमारे यहाँ लिफ्ट लगे हुए हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर। अभी जो हमारा चीज है वो ये है कि अभी हमने पूरी सोसाइटी को एक किया है, तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य जो ये है कि हम पूरी सोसाइटी को एक करके पूरी सोसाइटी को यूनिफाइड करें और पूरी सोसाइटी का एक लुक अलग से दिखाई दे, जिसमें कि कोई फेज 1, कोई फेज 2, कोई प्लाट ऐसा कुछ ना हो। सब लोग एक, वैसे तो सब लोग एकजुट हैं, बट जैसे हमारा बिजली है, पानी है, ये सब चीजें हैं, वो सब हम एक संयुक्त रूप से करने वाले हैं, जिससे कि हमारे पास अल्टरनेटिव भी रहे और हम एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े भी रहे। चलिए, आपको शुभकामनाएं, बधाई हो आपको। धन्यवाद जी। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।